जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। मैं लोकगीत आनंद आज महेश कुमार वर्णमाल की डे 5 सीरीज जो कि वन लाइनर सीरीज है वो लेकर के आ रहे हैं। और हम लोग अभी तक में हम लोगों ने 4 दिन 4 डे में जो भी क्या कहता है भारतीय संविधान के बारे में सीखे हैं। आज हमारा 5वां दिन है। इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। आइए अब हम चलते हैं। सबसे पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान। भारत के संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो किया गया है वो किन नामों से किया गया है। हमारे संविधान में हमारे राष्ट्र का जो उल्लेख किया गया है वो किन नामों से किया गया है, तो उसे किया गया है इंडिया, दैट इज भारत। इस नाम का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। दूसरा नंबर में हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। हमारे संविधान में संसदात्मक जो शासन प्रणाली है हमारे संविधान में उसकी व्यवस्था की गई है। तीसरे नंबर में हम बात करते हैं और एक महत्वपूर्ण बात कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तीसरे नंबर में हम बात करते हैं कि भारत की संसदीय प्रणाली तथा ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के बीच अगर मुख्य अंतर को देखा जाए तो वो है इनका न्यायिक समीक्षा। चौथे नंबर में हम बात करते हैं कि भारत का संविधान परिसंघीय है और यह किससे निर्धारित होता है, तो यह निर्धारित होता है केंद्र और राज्यों के बीच के शक्ति के बंटवारे से इसका निर्धारण होता है। अगला हम बात करते हैं भारतीय संविधान के मूल्य। हम भारतीय संविधान के मूल्यों को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें टोटल कौन कौन से मूल्य हैं, तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान के मूल्य में, तो सबसे पहला आता है समानता। फर्स्ट में आता है समानता, दूसरा आता है मातृत्व और तीसरा आता है संप्रभुता, चौथा आता है समाजवादी और पांचवा आता है पंथ निरपेक्ष, छठा आता है लोकतांत्रिक और सातवां आता है हमारा स्वतंत्रता। ये हमारे संविधान के टोटल मूल्य हैं, भारतीय संविधान के मूल्य। अब हम बात करते हैं, अगला देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है। हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है इसको संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है, तो वो कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है। अगला बात करते हैं कि हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची है। टोटल मिलाकर के 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची है। अब हम बात करते हैं कि जन गण मन। सबसे पहले जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है यह कोलकाता में 1911 के अधिवेशन में गाया गया था, कोलकाता अधिवेशन में। अब हम बात करते हैं हमारा जो राष्ट्रगान है, हमारे राष्ट्रगान को गाने में टोटल मिलाकर के 52 सेकेंड का समय लगता है। अगला हम देखते हैं कि भारतीय संविधान, हमारे भारत के संविधान में जो जितने भी आर्टिकल हैं और जितने भी धाराएं हैं इस सभी में इतनी जटिलता है कि लोगों को काफ़ी समय लग जाता है इसे सुलझाने में। तो इस जटिलता के चलते ही भारतीय संविधान को इन्होंने वकीलों का स्वर्ग कहा है। अगला हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अधिक कठोर और अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान, हमारा संविधान में जो लोगों के लिए जो प्रावधान है तो वो अधिक कठोर भी है और हमारे लिए अधिक लचीला भी है। तो इन सब के बीच एक मध्य संतुलन स्थापित करता है। यह जो कथन था केसी वेयर का, यह एक कथन था। अगला हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण
हमारा जो भारत का जो संविधान है इतना बड़ा है, जितना कि अमेरिका का संविधान है। इसके बड़ा होने का कारण है कि संघ और राज्य के जो संविधान है और इनके जितने भी कार्य क्षेत्र हैं तो वो सब एक के ही अंतर्गत समाहित है, इसलिए भारत का संविधान इतना बड़ा है। अगला हम बात करते हैं कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह कथन भी केसी वेयर का ही था। अगला हम बात करते हैं कि यदि कोई संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि कोई संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर यदि उसे क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति अगर बुरे हो तो संविधान बुरा ही होगा। यह कथन जो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था कि संविधान को क्रियान्वित करने वाला अगर आदमी बुरा हो तो हमारा संविधान जो है वो बुरा ही होगा। अब हम बात करते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के बाद, अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में अलग कर दिया जाना चाहिए। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत की जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको एक अलग राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह कथन जो था महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। अगला हम देखते हैं कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था जी ऑस्टिन ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जो कहा था वो जी ऑस्टिन ने। अब अगला हम बात करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है जो कि तीनों रंगों का है, तो उसमें टोटल मिलाकर के जो बीच में अशोक चक्र होता है उसमें टोटल 24 तीलियां हैं। इस चीज़ को ये सारा जितने भी क्या कहता है सवाल, छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको बारीकी से समझने की कोशिश करें। अब अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो हमारा सिविल प्रक्रिया संहिता है यह किस सूची के है, यह किस सूची के अंतर्गत आता है, तो यह हमारा आता है समवर्ती सूची। कौन सा सूची? समवर्ती सूची। अगला हम बात करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण की हम बात करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण हो गया, पॉपुलेशन कंट्रोल और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले के जितने भी क्या कहते हैं मामले हैं, तो यह संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण हो, परिवार नियोजन हो और आपराधिक मामले जो है, यह भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। और हम बात करते हैं शिक्षा जो कि हमारा समवर्ती सूची में है। प्रारंभ में यह राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, तब क्या कहता है उसको राज्य सूची से बदल करके हटा करके समवर्ती सूची में लाया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन हम बात देखते हैं कि भूमि सुधार। यह जो है भूमि सुधार जो कि जिसमें कि हम लोग भूमि के बारे में जानकारी तो एकत्रित करते हैं, तो ये भी क्या कहता है एक राज्य सूची के अंतर्गत आने वाला विषय है। रेलवे पुलिस जो है हमारा, यह भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आर्थिक नियोजन की हम बात करते हैं तो आर्थिक नियोजन यह भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला हम बात करते हैं कृषि भारतीय संविधान की राज्य सूची में सम्मिलित है। कृषि जो है वो भारतीय संविधान की राज्य सूची में सम्मिलित है। और हम बात करते हैं पंचायती राज जो कि हमारे राज्य सूची में सम्मिलित है। अगला हम बात करते हैं दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची 3 जो कि हमारा समवर्ती सूची है, इसमें शामिल है। और अगला नंबर में हम बात करते हैं विवाह, विच्छेद और गोद लेना आदि जो है, ये सभी संविधान की 7वीं अनुसूची में है, जिसके अंतर्गत क्या करता है सूची नंबर 3 जो कि समवर्ती सूची का भाग है। तो आपने ये जो वन लाइनर सीरीज है महेश कुमार वर्णमाल की, जो आज
डे डे 5 का जो सीरीज चल रहा है, तो आने वाले जितने भी क्या कहता है एग्जाम है, तो जो कि रेलवे हो चाहे वो बैंक हो एसएससी हो, तो वन लाइनर क्वेश्चन के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों से आग्रह है कि अधिक से अधिक इसको देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें, और फिर जो बुक है उनके माध्यम से भी जानने की कोशिश करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे जो आने वाली वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। स्वस्थ रहिए और परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद।